सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी पातंजलि योग सूत्र, जिसमें अब आरंभ किया है साधना पाठ। तो आइए शुरुआत करते हैं। अविद्या क्षेत्र मुक्त रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छेनो दारुणाम। ये चौथा सूत्र है। अविद्या का अर्थ है झूठा ज्ञान, यानी विपरीत ज्ञान। तो अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, तो यानी इससे पहले जो मैंने सूत्र बताए थे, तीसरा सूत्र, दूसरा सूत्र, उसमें जो पांच कलेश थे, पहला था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यानी ये आपके अंदर विद्यमान है। और ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं कि बुक को लेके कोई जानकारी, स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई जानकारी या बुद्धिमानी। ज्ञान यानी पूरे जीवन में किस तरह के आप निर्णय लेते हैं, कैसी आपकी सोच है और उसमें किस तरह का आप ज्ञान यूज करते हैं, बुद्धिमानी आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस तरह से बुद्धिमानी से आप किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर इस ज्ञान को ज्ञान कहा है। तो अगर आपके अंदर ये नहीं, तो इसका मतलब ये पांचों कलेश आपके अंदर है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। और अविद्या इन चारों कलेशों की जननी है। अविद्या को मिला के ये पांच कलेश हैं। क्योंकि अगर आप में ज्ञान होगा, तो आपके अंदर जो ईर्ष्या आई आप उसको भी समझोगे, किसी चीज के प्रति मोह आया आप उसे भी समझोगे, अभिमान आया आपको वो भी दिखाई देगा। अन्यथा इन क्लेशों के साथ झूठे व विपरीत ज्ञान में ही रहोगे। यानी मोह आया तो आपको लगेगा कि नहीं, मोह करना तो जरूरी है। किसी से ईर्ष्या हो गई तो नहीं, बदला लेना जरूरी है, यहाँ अभिमान जरूरी है। तो ये चीज बताती है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। जब किसी व्यक्ति को किसी भी स्थिति के विषय में सही जानकारी नहीं है, तो वो भ्रम में ही रहेगा, उसके सही स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम तो अपने अंदर अज्ञान को समझो, तब हम बाकी कलेशों को समझकर उनको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ये कलेश पीड़ा ही देते हैं और जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं उन्हें और दृढ़ करते जाते हैं। यानी आप ये देखो कि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार ही तो थे, तभी इस जन्म में अभिमान भी हमारे अंदर आया। हम ईर्ष्या भी करते हैं, मोह भी करते हैं, अभिमान भी करते हैं, पुराने संस्कारों की वजह से। और अगर इस जन्म में भी हम यही करते रहे, तो ये सारे संस्कार पक्के हो जाएंगे। इन कलेशों के भी चार अवस्थाएं हैं। पहली है प्रसुप्त, दूसरी है तनु, तीसरी विच्छिन्न और उदार। तो प्रसुप्त को समझते हैं, जिसमें पांचों कलेश अभी हैं तो, लेकिन अभी वो सुप्त अवस्था में है। यानी जैसा मैंने बताया था कि ये पांचों कलेश हर मनुष्य के अंदर होते हैं। पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो बेहद सात्विक जीवन जीते हैं, जिनमें ये कलेश अभी सुप्त हैं। या फिर अगर यहां पर एग्जाम्पल लिया जाए तो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल, तो उसमें ये कलेश हैं तो, क्योंकि जब वो बड़ा होगा, दुनिया में लिप्त होगा, मोह में फंसेगा, तब ये सारे कलेश जागृत होंगे। लेकिन अभी क्योंकि वो बच्चा है, तो उसके अंदर अभिमान नहीं है। किससे ईर्ष्या करे, किस बात का लालच करे, किस बात का क्रोध करे। तो यानी कि ये जो अभी कलेश हैं, ये भी सुप्त अवस्था में है, अभी जागृत नहीं हुए। क्योंकि जागने के लिए कोई तो कारण चाहिए, कोई तो रीजन होना चाहिए। जैसे कि सोया हुआ व्यक्ति शांत है, तो वो किसको नुकसान देगा, अभी उसके कलेश भी सोए हुए हैं। दूसरा है तनु। जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते जाते हैं तो क्या होता है कि ये जितने भी कलेश हैं इनमें वो ताकत नहीं रह जाती। यानी जो इनका पैटर्न है वो ब्रेक होने लगता है, ढीले होने लगते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसमें अभी कोई भी वासना नहीं है किसी भी चीज को लेके, क्योंकि अभी उसकी इंद्रियों में इतनी ताकत ही नहीं कि वो बल दिखाए। वो वासनाओं के लिए जागृत नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। या अगर हम अपनी स्वयं की बात कर लें, साधकों की बात कर लें,
तो जो साधक हैं, आगे बढ़ चुके हैं, सारी बातों को समझते हैं, अपने अंदर हर चीज की जो गांठें हैं उनको सुलझाने में लगे हैं, तो यहां पर वो बहुत अच्छे से इस बात को कनेक्ट करेंगे कि जो पुरानी स्थिति थी, कि गुस्सा भी आता था, अभिमान आता था, किसी भी चीज को लेके ईर्ष्या, क्रोध आता अभी भी है, क्योंकि है तो मनुष्य ही, लेकिन इमीडिएटली उस चीज का दिख जाना। जैसे मान लिया कि मेरे अंदर क्रोध है और मैंने बहुत क्रोध किया, लेकिन क्रोध करने के बाद तुरंत ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये मैंने गलत किया। यानी वो जो मेरी जड़ें थी वो ढीली पड़ने लगी, वो जो पुराने पैटर्न थे वो टूटने शुरू हो गए। तो यानी यहां पर जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है जब हम आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, सारी स्थितियों को समझते हुए। यानी इसकी पकड़ अब ढीली हो गई, विच्छिन्न। यहां पर ये कलेश पूरी तरह से जागृत होने की अवस्था में होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। जैसे राग बढ़ गया तो द्वेष शांत हो गया, द्वेष बढ़ा तो राग शांत हो गया, और जहां अहंकार हो गया, अहंकार आ गया, तो वहां ये सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार तो स्वयं में ही इतना बड़ा है। तो जब अहंकार आ गया तो ये सारे शांत हो जाते हैं। उसके बाद आया उदार। ये उदार वो नहीं जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ये उदार कलेश का ही एक रूप है। ये कलेश जब भी जागते हैं तो तीव्र अवस्था में जागते हैं। जैसे क्रोध आया तो बहुत तेज आया, बिन सोचे समझे कोई ना कोई डिसीजन ले लिया, किसी का भी नुकसान कर दिया, कुछ भी गलत बोल दिया। ईर्ष्या मन में आ गई तो बदले की भावना आने लगी, फौरन रिएक्ट किया। अभिमान आ गया तो दिखेगा सब कुछ। यानी यहां पर एक्शन दिखते हैं, कि फौरन इमीडिएटली अगर क्रोध आया तो उसका एक्शन दिखेगा। तो जिस भी कलेश के प्रभाव में आएंगे वैसा प्रभाव होने लग जाएगा। अगला सूत्र है, अनित्य अशुद्धि दुखानहत्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्या तिरि विद्या। अनित्य यानी नश्वर, जो शाश्वत नहीं है, बदलता रहता है, यानी अनित्य। अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना, और जो आत्मा से अलग है, भिन्न है, उसे आत्मा के ही साथ समझने, आत्मा का ही रूप मानना, ये अविद्या है। अविद्या का अर्थ है किसी वस्तु या पदार्थ को उसके वास्तविक स्वरूप से बिल्कुल उल्टा देखना। जैसे दिन को रात, रात को दिन समझना, सांप को रस्सी समझना, रस्सी को सांप, सत्य को झूठ और झूठ को सच। और बहुत से ऐसे हैं लोग जो अगर उनके सामने सत्य कहा जाए तो वो उस बात को झूठ समझेंगे, अगर उनके सामने कोई झूठा व्यक्ति झूठा व्याख्यान करे, लेकिन क्योंकि उनका भरोसा है तो वो उस बात को सत्य मानेंगे। तो ये अविद्या है, जहां पर अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग नहीं किया जाता। अनित्य को नित्य मानना, यानी जो कुछ एक समय के बाद समाप्त हो जाए। तो यहां सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा शरीर, धन, दौलत, जो एक पल में खत्म हो जाएंगे। और हमें अपने शरीर का भी पता है कि हर स्टेज पर इसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे, लेकिन हम इसको नहीं मानते। यानी अनित्य को नित्य मानना, परमानेंट मानना। जैसे मेरा शरीर, मेरा पैसा, पद, सब मेरे हमेशा साथ रहेंगे, ये सोचना अविद्या है। अशुचि को शुचि मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना। जैसे कि हम अपने शरीर को कितना शुद्ध मानते हैं, तो क्या आप अपने आप से पूछें क्या ये शरीर शुद्ध है? ये अविद्या है। तीसरा, दुख को सुख समझना, ये भी अविद्या है। उन सभी सुखों के पीछे भागते रहना पूरी जिंदगी, जो अस्थाई है, और अंत क्या निकलता है? दुख। या तो हम ही इस दुनिया से चले जाते हैं, या जिन सुखों के पीछे हम इतना भागे वो दुख दे देते हैं। जैसे कि आकर्षण, लगाव, नशा या धन। अनात्मा को आत्मा मानना, हमारी आत्मा सदैव अमर है, ना बुढ़ापा आएगा, ना मृत्यु, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी से गीली होगी, ना वायु सुखा सकती है। ये शुद्ध स्वरूप है।
लेकिन हम अविद्या के कारण अपने शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं उनको ही आत्मा भी मानते हैं, जिसका अंत निश्चित है। अगला सूत्र है दृक् दर्शन शक्योरे कात्मते वस्मिता। दृक् दर्शन यानी दृष्टा, दर्शन देखना, शाक्ते ओरे यानी शक्ति, वास्मिता यानी अहंकार। अहंकार यह है कि दृष्टा देखने की शक्ति को स्वयं के रूप में पहचानता है। यानी अब जो भी हम अनुभव करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो क्या है? हमारी आत्मा का अनुभव है जो वो लेती है। लेकिन हम उसको अपना ही स्वरूप मान लेते हैं, शरीर का पार्ट मान लेते हैं। ये सूत्र मैं को परिभाषित करता है कि आत्मा वह शक्ति है जो देखती है। क्योंकि हमारी आत्मा को क्या चाहिए? अनुभव चाहिए, लर्निंग चाहिए। वो सीखने आती है, सब कुछ है, सब कुछ जानती है, लेकिन एक्सपीरियंस करना है। और जो देखती है, सुनती है, समझती है, वो मन है। यानी मन से उसके रिएक्शन सामने आने लगते हैं, जो देखने की शक्ति है। तो यहां आत्मा और मन को हमने पहचानना है। अब यहां अज्ञान क्या है? अज्ञान है ज्ञान की कमी। और अविद्या क्या है? अविद्या है जागरूकता की कमी। तो अपने अंदर जागरूकता लेकर आए। हर चीज को लेके जागरूक होना चाहिए। हमें लगता है कि हम आध्यात्मिकता में, या हमने जो लाइन सोची है हम उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप को निरीक्षण नहीं करेंगे, अपना अवलोकन नहीं करेंगे, हमारे अंदर जो गांठें हैं उन्हें नहीं सुलझाएंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसलिए बारीकी से अपना अध्ययन करें, अपना अवलोकन करें, और फिर अपने अंदर एक अच्छा रूपांतरण लेकर आए। इससे आपकी स्वयं ही प्रगति होने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।